जो उनके लिए जो आपने क्रिया जो बताई नहीं, गई वो थी, आपने सही किया, आपने पर विधाई किया। गलत है। जो लोग बताने वाले हैं वो गलत है, वो बता रहे हैं आपको। वही तो अब हमें अगर इतना वो सब बातें एक एक बात लिखी थी ना, जो घर में हो रही है। वो तो परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। और लेकिन फर्स्ट चीज बहुत भयंकर है। ठीक है। और तो गाँव वालों ने ग्रुप बना के रखा है, गाँव वाले मेरे को मतलब हाँ ठीक है, इस पर्चे में भी वही आया है, बच्चों का सारा चीज़ इसमें भी है, पढ़िए। मेरी बच्चियाँ कहाँ है, किस हालत में, मेरे को पता नहीं है। और उन पर भी कोई तांत्रिक क्रिया है बहुत ज़्यादा, ठीक, बहुत भयंकर स्थिति से निकल रहा हूँ। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। पढ़ो सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, सब चीज़ एक एक बात लिखी है, जितनी बातें की। एक एक बात पे हाँ, इसका कारण यह है, दो चीज़ें। सबसे पहला तो आपके यहाँ पे पितृ हैं, पितृ आपके अतृप्त हैं, जो सबका संहार हुआ है तो वो सब अतृप्ति हो चुके हैं सारे। और साथ में आपके यहाँ तंत्र भी किया जा रहा है, जिसके जो कि पीर शक्तियों से, जिन्न शक्तियों से और भैरव शक्तियों से किया जा रहा है आपके यहाँ। तो ये पितरों का भी गुरुजी, मैंने वहाँ गया जी, यहाँ प्रयागराज जाके भी मैंने इनका तर्पण वगैरह मैं करता रहता हूँ, लेकिन नहीं फर्क पड़ता ना, वही तो अभी आज ही बताया, इसीलिए कि वो सब जो प्रोसीजर्स थी वो सब डिसरप्ट हो चुकी हैं, और कभी पहली बात थी भी नहीं। ये इन लोगों का सब जो है, अब जो जहाँ के पंडा पुजारी, उसकी अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी चीज़ की बड़ाई, तो आप बड़ाई करने से थोड़ी पारलौकिक दृष्टि थोड़ी सही होगा। इस ब्रह्मांड में मुक्ति होने का एक ही तरीका है, और वह है जीते जी अपना अच्छा कर्म करो, अपने मन स्थिति अच्छी रखो। जब उसके बाद क्या किया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जब आपके पितृ से भी अतृप्त हैं, जो नकारात्मक योनि में रहेंगे, इन बच्चों को रख लिया जाता है धाम के मंडल में। फिर जो बच्चे आते हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए, उनके यहाँ पे उनको पुनर्जन्म दिला दिया जाता है, क्योंकि मुक्ति का एक ही मार्ग है। जब शरीर है तो अच्छे कर्म करो। तो अब अपनी तरफ से तो हम उनका लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जो क्रिया हमें जो बताई जा रही है वही कर रहे वो हैं। आप लोग जो आप डायरेक्शन देंगे वही काम हम करेंगे। हाँ, तो बस उनके लिए जो है, कोई भी चीज़ अपन पितरों के लिए कुछ नहीं करते सिवाय एक चीज़ के, कि साल में एक बार उनको पिंडदान देना, बिल्कुल वो भी दे रहे हैं। बस उतना ही देना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अब बस ये पितर लोग परेशान क्यों करते हैं, क्योंकि ये गलत जानकारी के साथ मरे हुए हैं। इनको ये लगता है कि मेरा पुत्र मुझे मुक्त करना चाहिए, जबकि हर आदमी को खुद मुक्त होना है। हम पिता पुत्र के लिए नहीं कर सकता, पुत्र पिता के लिए नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं बना सकता। मुक्ति का मार्ग तो सबका इंडिविजुअल है। क्या प्रश्न? गुरुदेव, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप कहाँ से शुरू करूँ। मतलब उलझने ऐसी फंस गई कि मेरा ही माइंड हैंग हो रहा है। जहाँ से लग रहा है, जो दिमाग में आ रहा है वहीं से बताइए। सबसे फर्स्ट तो पत्नी और बच्चों का ये है कि वो मेरे को देख के ही बिल्कुल ये हो जा रहे हैं। और बहुत खतरनाक स्थिति पे हो रही है। मतलब ये स्थिति हो रही है कि बच्चे पुलिस को फ़ोन करने लग गया शक्ल देख के। और कम से कम ये 5-7-8 साल से परेशान हो रहा हूँ। तो इसके बीच में परिवार व जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो अपने आप लड़ने झगड़ने पे उतर बगैर वजह कोई लेना देना कुछ भी नहीं। पत्नी को हैंग कर रखा वहीं, और बिल्कुल मतलब आउट ऑफ रेंज। मतलब यानी मेरे को उनकी शक्ल देखी 6 साल हो गए, 6 साल से ऊपर हो गए। अब वो जिंदा है, मर गए, बच्चों का क्या हुआ, किसने कहाँ शादी करी, मतलब ना तो बच्चे मेरी कोई पता है मेरे को, ना कोई ओरिजिनल बात बता रहे हैं, और ना ही मेरे पत्नी बच्चे मेरे पास आ पा रहे हैं। ये तो एक फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है कि मेरे काका, मेरा भाई, मेरे जीजा वगैरह ये लोग मिलकर मेरी ज़मीन मकान को हड़पना चाह रहे हैं। मेरे पिताजी को और ताऊ जी को भी इन लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। पॉइजन देकर निपटाया, 2 बार अटैक मेरे ऊपर कर दिया, और इसके बाद में कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसी करी कि शरीर बंधन मिला। मतलब एक लक्ष्मी बंधन और शरीर बंधन दोनों, मतलब मेरी स्थिति ऐसी रही, काम धंधे कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है जो जिस कंडीशन में पूरी बंधन क्रिया। मतलब जहाँ से अगर आगे यहाँ बैठा है तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मैं तड़फड़ा, मतलब अंदर ही अंदर उलझता रहता हूँ, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मतलब ऐसी उलझने हो गई। 1 रुपया कमा रहा हूँ, 1000 जा रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर मेरा। फर्स्ट चीज बहुत भयंकर है। ठीक है। और तो गाँव वालों ने ग्रुप बना के रखा है, गाँव वाले मेरे को मतलब हाँ ठीक है, इस पर्चे में भी वही आया है, बच्चों का सारा चीज़ इसमें भी है, पढ़िए। मेरी बच्चियाँ कहाँ है, किस हालत में, मेरे को पता नहीं है। और उन पर भी कोई तांत्रिक क्रिया है बहुत ज़्यादा। ठीक,
बहुत भयंकर स्थिति से निकल रहा हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। पढ़ो सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, सब चीज़ एक एक बात लिखी है, जितनी बातें की। एक एक बात होते हुए। हाँ, इसका कारण यह है, दो चीज़ें। सबसे पहला तो आपके यहाँ पे पितृ हैं, पितृ आपके अतृप्त हैं, जो सबका संहार हुआ है तो वो सब अतृप्ति हो चुके हैं सारे। और साथ में आपके यहाँ तंत्र भी किया जा रहा है, जिसके जो कि पीर शक्तियों से, जिन्न शक्तियों से और भैरव शक्तियों से किया जा रहा है आपके यहाँ पे। मेरी हालत तो ऐसी हो गई कि अभी मतलब मेरा पूरा शरीर अकड़ा हुआ है और अकड़ा। मतलब बिल्कुल दवाई गोली और कुछ भी इलाज मतलब काम नहीं कर रहा है। कुछ काम नहीं करेगा ना इस पे, क्योंकि ये सब तांत्रिक क्रिया है पूरी की पूरी। जी, तो ये पितरों का भी गुरुजी मैंने वहाँ गया जी, यहाँ प्रयागराज जाके भी मैंने इनका तर्पण वगैरह मैं करता रहता हूँ, लेकिन नहीं फर्क पड़ता ना। वही तो अभी अभी आज ही बताया, इसीलिए कि वो सब जो प्रोसीजर्स थी वो सब डिसरप्ट हो चुकी हैं, और कभी पहली बात थी भी नहीं। ये इन लोगों का सब जो है, अब जो जहाँ के पंडा पुजारी, उसकी अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी चीज़ की बड़ाई। तो आप बड़ाई करने से थोड़ी पारलौकिक दृष्टि से थोड़ी सही होगा। इस ब्रह्मांड में मुक्ति होने का एक ही तरीका है, और वह है जीते जी अपना अच्छा कर्म करो, अपने मन स्थिति अच्छी रखो। जब उसके बाद क्या किया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जब आपके पितृ से जो अतृप्त हैं, जो नकारात्मक योनि में रहेंगे, इन बच्चों को रख लिया जाता है धाम के मंडल में। फिर जो बच्चे आते हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए, उनके यहाँ पे उनको पुनर्जन्म दिला दिया जाता है, क्योंकि मुक्ति का एक ही मार्ग है। जब शरीर है तो अच्छे कर्म करो। तो अब अपनी तरफ से तो हम उनका लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जो क्रिया हमें जो बताई जा रही है वही कर रहे वो हैं। आप लोग जो आप डायरेक्शन देंगे वही काम हम करेंगे। हाँ, तो बस उनके लिए जो है, कोई भी चीज़ अपन पितरों के लिए कुछ नहीं करते सिवाय एक चीज़ के, कि साल में एक बार उनको पिंडदान देना। बिल्कुल वो भी दे रहे हैं। बस उतना ही देना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अब बस ये पितर लोग परेशान क्यों करते हैं, क्योंकि ये गलत जानकारी के साथ मरे हुए हैं। इनको ये लगता है कि मेरा पुत्र मुझे मुक्त करना चाहिए, जबकि हर आदमी को खुद मुक्त होना है। हम पिता पुत्र के लिए नहीं कर सकता, पुत्र पिता के लिए नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं बना सकता। मुक्ति का मार्ग तो सबका इंडिविजुअल है। जो उनके लिए जो आपने क्रिया जो बताई नहीं, गई वो थी, आपने सही किया, आपने पर विधाई किया। गलत है। जो लोग बताने वाले हैं वो गलत हैं, वो बता रहे हैं आपको। वही तो अब हमें अगर इच्छा वो सब बातें एक एक बात लिखी थी ना, जो घर में हो रही है। वो तो परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। हाँ, और लेकिन गुरुजी जो मेरे ऊपर जो तंत्र क्रिया है वो हट जाएगी ना। ये प्लीज है, बल बहुत भारी संकट से मेरे को ये नहीं चल समझ में आ रहा है कि मैं करूँ क्या और नहीं करूँ तो क्या नहीं करूँ। अच्छा, और आपके घर में किसी के ऊपर सवारी वगैरह आती थी पहले, या अभी आती है? अभी मेरे घर में से तो किसी को नहीं आई। वो हमारी काकी जी जरूर नोटंकी वगैरह कुछ वही, करा वही, करती थी। वही, मेरे को तो नोटंकी लग रहा था उनका, शुरू से आज तक नोटंकी लग रहा है। नहीं है, सवारी सवारी है उनके ऊपर पड़ी। अब वो काकी जी थे तो उनसे हमारी यूँ चल रही है। वो भी काका ही मेरे को, हमारे पूरे परिवार को बखेर रखे रखा। हाँ। उसने तंत्र क्रिया भी मेरे ऊपर की। उसी से इसी यही कर रही है ना, वो सवारी ही कर रही है। नाइट के टाइम पे गुरुजी मेरी चोटी काटी थी उनने, किसी कार्यक्रम में मैं गया था रात के 12 बजे उठ के, और मेरी चोटी काटी हुई थी। अब मैं उस समय इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, चलो ठीक है। लेकिन उसी दिन से माइंड इतना डिप्रेशन में पहुंच गया था, मैं डिप्रेशन से बाहर आया और अभी भी माइंड काम नहीं कर रहा है कि जगह मतलब जिस पॉइंट पे मेरे को जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही है मुझे। जो चीज़ छूट गई वहाँ पे मैंने, जैसे कोई आसपास घेराबंदी कर देगी, मैं वहाँ से नहीं जा सकता हूँ। ये तंत्र मंत्र में करता है ऐसा, मेरे को सारा शरीर हो रहा है बराबर। कि मैं वहाँ से जाने की कोशिश करूँ तो भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, वो उनके यहाँ पे सवारी होने का वो क्या है, फिर वो फ्री में कर दे रही है ना पूरा चीज़ जो भी है। और वो सवारी कोई पॉजिटिव सकारात्मक है नहीं। हाँ, वो जो सवारी उनके ऊपर है वो कोई सकारात्मक, कोई देवी देवता की सवारी क्या नहीं है। बोलती क्या है वो? क्या बोलती खुद को? मेरे को तो धमकी दे रही काकी, हमारी नेचुरल में धमकी दे रही, बोले पप्पू जाता भटकना भटकना, देख लो जाता। वही तो, इनको घमंड बहुत रहता है। और दूसरी बात, इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार और बच्चों पे भी कुछ किया है, मतलब मेरे पे किया किया ही तो निश्चित उन पे किया हो, भले किया ही मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी मानसिकता जब कोई भी, अभी एक से बच्चों को तो लगाओ बाप पे रहेगा जी। लेकिन पत्नी, बच्चों का पत्नी भी देख के भग रही, वो बच्चे देख के फोन कर रहे हैं पुलिस को, बताओ मेरे कभी जीवन में उंगली नहीं लगी, अब मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। और परिवार वाले और आपस में उनको और नमक में घी डाल रहे, वो आग में घी डाल रहे। जी। इधर जमीन मकान पे कब्जा करके पूरे मोहल्लों को ग्रुप बना के मेरी जमीन और मकान दोनों पे कब्जा करके बैठे कब्जा करके बैठे हैं। और मेरे को मरवाने के मूड में हो रहे हैं। वो 2 बार हमला करवा दिया मेरे को। अब मैं गांव में नहीं जाने, मतलब गांव में जाने में डर लग रहा है कि मैं अकेला रह गया, बिल्कुल मतलब सिंगल फ्रेम कर दिया मेरे को। और ये हालत कर दी कि मैं अब किसका सहारा लूँ किसका नहीं। पिताजी को पाइजन दे के इन लोगों ने, ताऊ जी को इन लोगों ने, वो आया ही ना आपके परिचय में, ताऊ जी को इन लोगों ने पाइजन मेरे पास से आके लेके गए। अब बाप बेटा की अनबन थी हल्की फुल्की, ये लोग उठा के ले गए और वहाँ से, और ये हमारी बहन का नाम चढ़ गया और पोती आमंत्रण में, तो वो और मेरे पे अटैक कर रहे। ये सब उलझने हो रही है, मतलब शत्रुबाधा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ।
और मेरा जीवन संकट में मतलब अभी वर्तमान में तो ये हालत हो रही है कि तांत्रिक तरीके से भी हो रही है, ये शरीर भी मतलब ये स्थिति हो रही है। दिमाग का ही उच्चाटन मूल कर रहे हैं, क्योंकि पीर शक्ति से कर रहे हैं लोग जी सबसे ज्यादा। सबको उच्चाटन भर दिया आपस में, हम एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देख रहे हैं। और मेरे पास ये हालत है कि 1 रुपया कमा रहा हूँ तो सो जा रहे हैं, मतलब ये ढंग से कपड़े 1000-1500 रुपये रोज की इनकम है, मैं ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पा रहा हूँ और पैसा भी वेस्ट हो रहा, मतलब कोई काम में नहीं आ रहा। ऐसी जगह खर्च हो जाते कि जो बिल्कुल नील हो जाते, सारी मेहनत नील हो रही है। ये तंत्र कट जाएगा और जो है धीरे धीरे करके सभी व्यवस्थाएं सही होंगी। पर इन लोगों से आपको हो सकता है कटना पड़ेगा, किनसे? जो आपके घर वाले हैं ना अभी के। काका से, भाई से, इनसे तो मेरी ऑलरेडी आज से नहीं, मैं कम से कम नहीं, 25 साल पहले से ही दूर हूँ। हाँ हाँ, तो इन लोगों से पूरा ही चीज़ कट जाएगा, वैसा कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि उनका अकेले होना जरूरी है, क्योंकि ये सब जो कर्म करते हैं ना देवी के समक्ष आने के बाद इन लोगों को दंड देना पड़ता है। तो ये लोग जो है ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। हाँ वो है ही ना, ये मेरे को मरवाने के मूड में वो है, सब- मतलब सीधे साफ शब्द में ही बता रहा हूँ कि ये लोग मेरे को मरवाना चाहते हैं ताकि ये जमीन मकान हुआ हो जाए, या पागल करना चाह रहे थे। वो आया ही ना आपके पर्चे में, देखिए। ये पागल करना चाह रहे थे, तो वो भी मेरे को कोई मेरा इष्ट पता नहीं कौन है क्या नहीं, किनका आशीर्वाद। 2 बार खटिया के नीचे से हाथ निकले, बिल्कुल खटिया के नीचे से हाथ निकले और मेरे ऊपर अटैक आ चुका है 16 में, ये 16 की बात है। और मैंने अपनी डेड बॉडी स्वयं देख ली। वो तंत्र कर रही है तंत्र कर भयानक, रही। उसको और 1 देखते सेकंड हैं। का खेल रहा, और डेड बॉडी देखने के बाद में फिर मैंने अपने आप में फिर करंट जैसा, मतलब पूरे शरीर में एकदम जान टाइप आ गई क्या, और तभी से मतलब मैंने ये लगा और बहुत मतलब अपसेट हो गया था, और अभी भी अपसेट ही हूँ। मतलब ये बात कर रहा हूँ लेकिन मैं खुद को मैंने मतलब कंट्रोल करने में मैं बहुत ताकत लगा। नहीं, अभी देवी की सेवा करो अच्छे से, बढ़िया। बाकी और किसी कोई अन्य देवता नहीं पूछना रहता, केवल देवी की सेवा करिए। वो तंत्र भी कट जाएगा, उनकी सवारी भी बच जाएगी, सवारी भी उनकी बंद हो जाएगी, और साथ में उन लोगों को दंड भी सवारी मिलेगा। से अपने को कोई लेना नहीं, अपने नहीं, वही नहीं, वो कर रही है सवारी ना ही कर सब। रही है, वही कर रही थी, सवारी के दम पे ये सब हो रहा है। तो अगर उनका सवारी सब बंद होगा, उनके घर में चल रही है शक्ति। सवारी अगर हट जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, माता जी वो ये भी बता रहे हैं कि अब तेरे बाप का मतलब तेरे से, मतलब स्वयं हाँ, काका वही, बोल रहा है वही। ये बात। और मेरी जमीन भी वही खा रहा है, मतलब अभी तो वो गांव की जमीन है, वो उनने पिताजी ने केस लगा रखा था, मेरे को पता नहीं था, और उसी केस में वो उन्हीं के अटैच में थी, तो उनको पॉइजन देके निपटा के साइन ले ली। ये हो जाएगा। और अब मेरे साथ भी यही नाटक हो रही है, क्योंकि वो जमीन अभी जॉइंट में है, तो ये 4 भाई बहन तीनों चारों काका के डायरेक्शन में चल के और गाँव वालों को सेटअप करके, और ये लोग, और इधर मेरी बच्चियों को भड़का रखा ताकि मैं अकेला हो जाऊं। मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ तंत्र मंत्र से मतलब उन्हें वश कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, वहाँ पे उच्चाटन कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं। वो औरत भी देख के भग रही, मतलब मैं अब इसको कैसे समझाऊं? कोई बात शुरू हो तो मैं समझूं, बस। ये गलत सही कहूँ। जब वो बात ही शुरू नहीं होगी, कोई बात मैं आप रखूंगा ही नहीं है, वो मेरे से नहीं रखेगी तो मेरे को क्या समझा? तीसरे आदमी से कह रहा हूँ, वो आपसे कुछ कह रहा है, मेरे से कुछ कह रहा है। नहीं, इनका सब समाधान होगा, थोड़ा सा बस समय दो, ठीक है। और काम धंधे में गांव वाले भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इनने ग्रुप बना लिया गांव को ने, जाके रुपए की चीज चवन्नी में हमें मिल जाए, हमें नहीं, ठीक है। अब मैं तो परमात्मा के सहारे हो गया। मतलब मेरी हालत तो ये है कि और मकान पे भी कब्जा, घर से भी बेघर हूँ, जमीन से भी बेघर, मतलब चीज मेरी है लेकिन मेरे लिए कोई वो काम धंधा भी है कि 1 रुपया कमा रहा हूँ गुरुजी, और जब तक या तो रुपए नहीं आएंगे तब तक काम नहीं आएगा, रुपए खत्म नहीं होंगे काम नहीं होगा, या अगर रुपए आ गए हैं तो कोई फोन दीजिए, मतलब फोन दीजिए, इसका फोन है। मतलब पटांग देके, यानी मैं लाइन ही नहीं बना पा रहा हूँ अभी तक। मुझे दे दीजिए इधर। पूरी लाइफ डैमेज हो गई मेरी इसी चक्करों में। सन नहीं, 92 से लेकर आज तक तो भयंकर ही परेशान हूँ। ये सब नकारात्मक शक्तियाँ घर में रही है, वो लोग भी कोई बहुत खुश नहीं रहते हैं, लेकिन जो है दूसरों के ऊपर प्रताड़ना करने की जो खुशी होती है, सिर्फ उतनी खुशी लेकर बैठे हैं वो। मेरा तो बिल्कुल गुरुजी, ना तो अपने बाल बच्चों का सुख मेरा, ना पत्नी का सुख, ना परिवार का सुख, ना घर का सुख, ना जमीन का सुख, ना जायदाद का सुख, ना काम धंधे का, मतलब मेरी मेहनत का भी सुख नहीं है मेरे को, और बाकी शरीर का भी सुख नहीं है। शरीर भी पूरा मतलब एक तो जकड़ लिया है ना पूरा। और शरीर पूरा भारी हो रहा है, जैसे कोई मेरे ऊपर अंदर कुछ है। ये ऐसा अपने आप में कई बार फील होता है कि यार कुछ नहीं, कर ही रहे हैं बेटा, वो हटेगा वो। थोड़ा सा रोजगार वगैरह इनका काम धाम, हाँ सब आदेश आ गया है, काम आपका चल में अब आपसे कुछ छुपा नहीं, जी, सब चीज़ें आपकी आ गई। वास्तविकता है अब आपके सामने। आपका जो है काम धाम भी शुरू हो जाएगा, उन लोगों से हटेंगे, उनके यहाँ पे उनकी जो सवारी है वो बंद होगी, और उन लोगों को दंड भी मिलेगा जो भी उन्होंने किया है। प्रयास ये भी करते हैं कि थोड़ा समय दीजिए आप, ये साल भी जा सकता है, अगले वर्ष तक वगैरह आपका परिवार भी अच्छा बन जाएगा। आ गया और जमीन अपनी बिक जाए ताकि अपने को कोई सहारा वो बस करवा मेरी प्रोसेस चल रही है बंटवारे की, ताकि मेरी डायरी बन जाए। अगर वो इसमें भी कुछ लोग नेतागिरी लगा रहे हैं, मतलब कि ये बंटवारा 3 बार रिजेक्ट करवा दिया
अब मैंने वापस 78 का दवा बना के और वहाँ पे लगाया है, उससे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डायरी बन जाए और डायरी बन के ये चीज़ सेल कर दूँ। नहीं बिल्कुल उसको बताया तो मैंने आप आपको, में वहाँ से इससे- हटा रहा हूँ मैं आपको, वही चीज़ कि आपका वहाँ से जो कुछ भी है वो अपनी बिका हाँ, मैं बिका भी यही करके चाह हट जाओ वहाँ से। मैं भी वहाँ से हटना हाँ चाह रहा हाँ हूँ। वहाँ से ठीक, नहीं ठीक और है मैं ठीक चाह है। रहा हूँ मेरे पास आ जाए वो। वो आप थोड़ा समय दीजिए, इस साल से अगले वर्ष के बीच में आपका परिवार भी पूरा अच्छे से हो जाएगा। उनको तंत्र का पता नहीं है, तंत्र एक ओर से नहीं होता है। करिए अच्छे से सेवा करिए, दिखा लीजिए उनको। अच्छा जी, बस अब आप ही का आशीर्वाद बनाए के रखना, बिल्कुल। सिवाय आपके महारानी आशीर्वाद कृपा के करें। मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा सब। सर्विस सही हुआ। और यहाँ से अगर बोल दिया जाता है तो हो ही जाता है, जी, बस आपकी शरणागति होनी चाहिए।